ठीक, ओके। हाँ भाई, एक बार पुनः सब बच्चों को नमस्कार। हम सर्वनाम के विषय में पढ़ रहे थे। सर्वनाम के विषय में ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास ली है और हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के दूसरे भेद तक हमने पढ़ लिया था। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हमने लिखी थी। उससे आगे हम दूसरी क्लास में ये चल रहे हैं। देखिए आप, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये लिखी हमने कि जब श्रोता या पाठक है उसके लिए वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम क्या कह देते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। एक वचन में वह किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। एक वचन में, अब एक वचन में किसी व्यक्ति से कहेगा तो क्या कहेगा? तुम कह देगा। तो कर्ता कारक इसके साथ जुड़ेगा तो तूने, तुझे या फिर तुझको, ये कर्म कारक जुड़ गया। अब इसमें जुड़ेगा क्या? करण कारक, तो तुझसे, तुझसे। और जुड़ेगा इसमें संप्रदान, तो तेरे लिए। अब जुड़ेगा इसमें क्या? संबंध, का, की, के और रा, रे जुड़ेगा, तो क्या होगा? तेरा, तेरी, तेरे, तेरा, तेरी, तेरे, ये जुड़ जाएगा। इसके बाद में क्या जुड़ेगा? इसके बाद में जुड़ेगा अपादान, तो अपादान में क्या होगा? से अलग होने के भाव में होता है, तो क्या बनेगा बेटा? तुझसे, ये जुड़ जाएगा। फिर अधिकरण में क्या आता है? में और पर आता है, तो क्या होगा बेटा? तुझ में और तुझ पर, तुझ में और तुझ पर। मध्यम पुरुष में एक वचन में इन शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक पाठक या श्रोता के लिए इन शब्दों का प्रयोग करेगा। चलिए, वह बहुवचन में किन शब्दों का प्रयोग करेगा, ये बात हम पढ़ने वाले हैं। अब अकेला होगा तो तुम, और बहुत सारे लोग होंगे तो तुम। अब ये तुम शब्द है, हम एक वचन में भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन में भी करते हैं। दोनों वचनों में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं। तुम, अगर अकेला व्यक्ति होगा तो इसके लिए तुम कह देंगे, और बहुत सारे लोग होंगे तो भी क्या कह देंगे? तुम कहेंगे। अगर इसमें कर्ता कारक जुड़ेगा तो तुमने या फिर तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, फिर तुमसे, फिर तुम में, तुम में, और फिर लिखेंगे तो तुम पर। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम मध्यम पुरुष के बहुवचन में कर सकते हैं। कुछ ये हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आदर सूचक शब्द होते हैं, निजवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, और वो किसी व्यक्ति के आदर और सम्मान देने की बात होती है, तो उन शब्दों का प्रयोग वहां पर भी होता है। तो आप यहां लिख लें, आदरार्थक,
आदरार्थक सूचक शब्द, इनमें भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब आदर देने के लिए हम क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति को आप कह देंगे। कहते हैं ना, आप हमारे घर पे आए, है ना, हम धन्य हो गए, तो आप उस व्यक्ति को आदर देने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप, अब कर्ता कारक जुड़ेगा तो आपने, फिर कर्म कारक जुड़ेगा तो आपको, करण जुड़ेगा तो आपसे, संप्रदान जुड़ेगा तो आपके लिए, आपके लिए, अपादान, अगर संबंध जुड़ेगा तो आपका, आपकी, आपके, आपके, और अधिकरण जुड़ेगा तो, पहले अपादान जुड़ेगा तो आपसे, और अधिकरण जुड़ेगा तो आप में और आप पर। इन शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग कर देते हैं। आप लिख लें, यहां तक अगर लिख लिया हो तो फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक लिख लें बेटा। यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में ये चलते हैं, है ना। यानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हो तो तुम कह देंगे, तुमने कह देंगे, और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो तो ही हम तुम या तुमने ही कहेंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो श्रोता या पाठक को सम्मान देने के लिए हम कहते हैं, तो सम्मान देने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अब आप शब्द है, उसमें अगर कारक चिन्ह जोड़ते रहे तो इस तरह की सारणी आपके सामने बन जाएगी। ये अगर आपने लिख लिया है तो आगे चलो। मिटाऊं क्या बेटा इसको? अब आपको लिखना है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप हेडिंग डालें, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखेंगे इसमें, लिखें वक्ता या लेखक, लेखक तथा श्रोता व पाठक, या तो श्रोता या फिर पाठक, श्रोता या पाठक को छोड़कर, को छोड़कर अन्य, अन्य व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, होने वाले सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक
सर्वनाम कहलाते हैं। है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में मार्क रहते हैं किसी पास में भले है क्या देना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह किन किन शब्दों का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले आप लिखिए एक वचन में और समीप के लिए यानी पास में हो तो वह किन शब्दों का प्रयोग करेगा। तो वो ये कहेगा यह है, ठीक है। अब इसमें कर्ता कारक में जुड़ेगा तो इसने, कर्म कारक में जुड़ेगा तो इसे या फिर इसको, करण कारक में जुड़ेगा तो इससे, संप्रदान जुड़ेगा तो इसके लिए, अपादान जुड़ेगा तो इनसे, संबंध जुड़ेगा तो इनका, इनकी, इनके और इनमें और इन पर। ये एक वचन में समीप की वस्तुओं के लिए वह इन शब्दों का प्रयोग करेगा। अब लिखना है बहुवचन में है। फोन तो तू था नहीं यहाँ पे लगा।